तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिकी आइडियाज़ में। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों आप सबको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं। ए से लेकर जेड तक 26 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 5 स्वर होते हैं, ए ई आई ओ यू तथा शेष 21 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला परीक्षण के लिए दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में स्थित अक्षरों के स्थानीय मान के आधार पर अक्षरों की स्थिति की समीक्षा की जाती है। मतलब दोस्तों अंग्रेजी जो वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं उनके नंबरों के अनुसार ही उनकी समीक्षा की जाती है। जैसे अब मैं लिख देता हूँ दोस्तों। सबसे पहले ये हमको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा अक्षर किस नंबर पे है। अब हम अक्षरों के नंबर लिखेंगे, सीधा क्रम लिखेंगे। सीधा क्रम भी समझा देता हूँ दोस्तों मैं आपको, क्या होता है सीधा क्रम। सीधा क्रम का मतलब होता है जैसे हम लिखते हैं ABCDEFGH, सीधा क्रम उसको बोलते हैं दोस्तों। अब सीधा क्रम देखो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये सीधा क्रम हो गया दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का सीधा क्रम हो गया। या इसको हम बोलेंगे बाएं से दाएं, क्योंकि बाएं इस साइड होता है हमारा, बाएं से दाएं को हम लिखते रहते हैं। बाएं से दाएं हो गया। या इसको नीचे लिख देते हैं, बाएं से दाएं। ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों, सीधा क्रम या बाएं से दाएं, क्योंकि परीक्षा में पूछेगा आपके बाएं से दाएं इस नंबर पे बोल के ऐसे पूछेगा, तो आपको पता होना चाहिए कि बाएं से दाएं मतलब यहाँ से है। दाहिने से बाएं पूछेगा तो दाहिने से यहाँ से हुआ, उल्टा होता है। तो सीधा क्रम के हम लिख देते हैं दोस्तों। ए का 1 नंबर होता है, बी का 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। तो ये दोस्तों ये हो गया सीधा क्रम या बाएं से दाएं। अब हम लिखेंगे अक्षरों का विपरीत क्रम। अक्षरों का विपरीत क्रम या दाहिने से बाएं। विपरीत क्रम, विपरीत क्रम या दाएं से बाएं। दाएं से बाएं। दाएं से बाएं में हम या तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं दोस्तों, या हम लिख ही लेते हैं ZYXWPONMLKZIHGF। दिख रहा है ना दोस्तों लास्ट तक, FEDCBA। तो अब जेड 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों। दाएं से बाएं में जेड 1 नंबर पे आएगा। 2, 3 ऐसे आगे करते रहो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो ये हो गया दोस्तों सीधा क्रम या बाएं से दाएं ABCDEFGHIJKLMZ तक, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे करके। विपरीत क्रम हो गया दोस्तों दाएं से बाएं, ZYXW ऐसे करके दोस्तों। अब ए का उल्टा क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि ए 1 नंबर पे है ना, ये
देख सकते हो, और जेड उसका उल्टा हो गया, तो ये लास्ट में इस हिसाब से जेड यहाँ पर लास्ट में हुआ तो यहाँ पर जेड फर्स्ट में हुआ, तो इस हिसाब से ए का उल्टा जेड होता है। इस हिसाब से ध्यान रखना दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों इसका, या वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हो। अगर दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं इसको अब डिलीट कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें आप। दोस्तों आपने वो लिख लिया होगा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में ए से जेड की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहते हैं दोस्तों। जैसे ए से लेके जो जेड की तरफ हम जा रहे हैं, इसको अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। वर्णमाला का क्रम, क्योंकि इसी क्रम में हम लिखते हैं ना, ए बी सी डी ई एफ लास्ट जेड तक, तो ये हो गया अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम। और जेड से ए की तरफ को क्या बोलते हैं दोस्तों? जेड से ए की ओर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहलाता है दोस्तों। इसको यह विपरीत क्रम कहलाता है। विपरीत क्रम हो गया। ए से जेड की ओर जब हम आगे को बढ़ेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम हो गया जो एक्चुअल में सार्थक क्रम, और जेड से ए की ओर अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम हो गया दोस्तों। अब ये मेन पॉइंट है दोस्तों, ये याद रखने वाली चीजें हैं, ये याद रखोगे तभी आपका हो पाएगा। आप तीसरा पॉइंट लिख लो दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से का अर्थ है, आपके बाएं से का अर्थ है ए से जेड की ओर। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपको क्वेश्चन पूछेगा पेपर में कि आपसे आपके बाएं इस नंबर का शब्द क्या है पूछेगा दोस्तों। आपके बाएं का मतलब होगा, आपके बाएं का मतलब है, बाएं का मतलब का अर्थ ए से जेड की ओर, जेड की ओर, क्योंकि बायां इस तरफ होता है ना दोस्तों, बाएं से दायां होगा। आपका बायां भी यही होगा, और बायां ए से शुरू होता है, ए बी सी डी ई एफ, ए से जेड की ओर हो गया। आपके बाएं का अर्थ ए से जेड की ओर हो गया। अब अगला लिखो, आपके दाएं, आपके दाएं से का अर्थ, आपके दाएं से का अर्थ क्या हुआ दोस्तों? जेड से ए की ओर हो गया, जेड से ए की ओर, जेड से ए की ओर। समझ में आ रहा होगा। आपके बाएं का अर्थ हो गया ए से जेड की ओर, आपके दाएं से का अर्थ हो गया जेड से ए की ओर। और दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक अक्षरों को प्रथम अर्धांश, अर्धांश मतलब आधा हो गया। प्रथम अर्धांश मतलब ए से लेके एम तक कितने शब्द होते हैं? 13 होते हैं। तो एन से लेके जेड तक भी 13 होते हैं। तो प्रथम अर्धांश ये हो गया, क्योंकि 13 होते हैं पहले में, और दूसरे में एन से लेके जेड तक भी 13 होते हैं, इसलिए इसको प्रथम अर्धांश कहते हैं। और दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों का स्थान याद करने के लिए इजोटी शब्द का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इजोटी का इसको पक्का लिख लेना दोस्तों, तभी मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, EJOTY। इससे आप याद कर सकते हो, क्योंकि ई आता है कितने नंबर पे? 5 नंबर पे, जे आता है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। तो अब इससे आप जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं। ई के बाद क्या है बोलोगे तो, अब क्योंकि आपको ई याद है 5, तो एफ हो जाएगा 6। तो ऐसे आपको इजोटी याद रखना है, ये EJOT और इजोटी 5, 10, 15, 20, 25। जब वर्ण, ये कब होगा दोस्तों? जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो, सीधे क्रम में हो।
ये ध्यान रखना दोस्तों, जब वर्णमाला सीधे क्रम में हो या बोले कि आपके बाएं से बोल दे तो ए से जेड हो रखा है तो तब इजोटी आप यूज कर सकते हैं 5, 10, 15, 20, 25 करके। दोस्तों नोट कर लिया हो तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। इसको मैं अब इरेज कर रहा हूँ दोस्तों। और दोस्तों यदि विपरीत दिशा से प्रश्न पूछा जाए तो बाईं ओर से वर्णों का स्थान करने के लिए क्या होता है दोस्तों? विपरीत दिशा से प्रश्न पूछा जाए तो बाईं ओर से वर्णों का स्थान, ये याद रखने के लिए है दोस्तों, शॉर्टकट है ये। तो 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों का स्थान मतलब समझ रहे हो दोस्तों, इसका मतलब क्या है? 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों का स्थान। यदि आपको कोई सवाल पूछ दिया किसी शब्द का दाहिने से नंबर 22 है, देख लो लिख देता हूं दोस्तों, किसी शब्द का दाहिने से स्थान 22 है तो क्वेश्चन है दोस्तों नॉर्मल जैसा, तो उस शब्द का दाहिने से 22 है तो उस शब्द का बाईं से कौन सा स्थान होगा? तो देखो दोस्तों, किसी शब्द का दाहिने से स्थान बाएं से, इसका मतलब क्या हुआ? जेड से ए की तरफ आना है दोस्तों, हमें जेड से ए की तरफ आना है, तब वो दाहिना होगा ना, ये इस साइड दाहिना हो गया, इस साइड बाएं होगा, तो जेड से ए की तरफ आना है। दाहिने से 22 नंबर है तो उसका बाएं से बताना है हमने कि कौन सा स्थान होगा। अब ए से जेड की ओर हम जब जाएंगे तो उसका कौन सा स्थान होगा? तो जेड से ए की तरफ आ रहे तो उसका 22वां है, तो ए से जेड की तरफ जाएंगे तो उसका कौन सा स्थान होगा, ये बताना है दोस्तों हमें। तो इसके लिए फॉर्मूला ये हो गया 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों का स्थान। दाईं ओर से कितना, ये तो बता रहा है ना दोस्तों, दाईं ओर से स्थान 22 है तो कितना जाएगा 22, 27 में से 22 घटा 5, 5वां नंबर होगा। और आपको पता है 5वें नंबर पे क्या होता है? ई होता है, अभी बताया था दोस्तों, इजोटी, EJOTY, 5, 10, 15, 20, 25, ये समझाने के लिए था दोस्तों। ऐसे अनेक सवाल होते हैं, दाएं से इतने नंबर पे है तो बाएं से कितने नंबर पे होगा, तो ये समझाने के लिए है। 27 माइनस दाएं ओर से वर्णों का स्थान करना पड़ता है दोस्तों, तो 5 आ गया, तो 5वें नंबर पे होता है ई, तो आपका उत्तर होगा 5 उत्तर होगा। अगर शब्द दिया होगा तो शब्द क्या होगा? ई। अगर समझ में नहीं आया तो मैं दोस्तों दोबारा समझा देता हूँ, लिख के समझाता हूँ। इसको इरेज कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि किस प्रकार से होता है, इसको प्रैक्टिकली लिख के दिखाता हूँ कि दाईं ओर से कितना था, दाईं से 22वां था, तो बाएं से पूछ रहा था वो, बाएं से पूछ रहा था कितना होगा, बाएं से कितना नंबर होगा, और ई आया था ना दोस्तों, ई। अब मैं इसको दिखाता भी हूँ कि दोनों तरफ से ई ही आएगा। देखो अब लिख लेते हैं ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUV WXYZ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब उसने दाईं ओर से बोला था दोस्तों जेड से शुरू करना है हमने। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसे गिन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। 22 आया ना दोस्तों, ये आया। बाईं ओर से 22 ये हो गया, तो ये था। और दाहिनी ओर से कितना नंबर होगा बोला तो 5 आया था ना दोस्तों, हमारा 5 आया था। 5 आया था दाहिनी ओर से। तो अब 1 2 3 4 5 नंबर पे क्या है, बाईं ओर से ई है, तो दोनों तरफ से ई आएगा दोस्तों। ये समझाने के लिए है। अब नंबरिंग आप उल्टा भी कर सकते हो। जेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये अब मैंने आपको शुरू में लिखा के दिखा दिया था दोस्तों, उल्टा और सुल्टा दोनों क्रम लिख के दिखाया था। तो आपको अभी ये प्रैक्टिकल दिखाने के लिए मैंने पूरा लिखा है दोबारा। ये आ गया दोस्तों। तो बाकी की क्लास आगे होगी दोस्तों हमारी। इसके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बाकी अब अगले क्लास में करेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। दोस्तों बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने दोस्तों पे शेयर करें, ताकि हर ज़रूरतमंद को ये वीडियो पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद।